सत्ता में आई हर सरकार योजनाएं बनाती है। कोई योजना हिट हो जाती है तो कई योजनाओं का नाम लेवा नहीं बचता। देश में आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए यूपीए 1 और यूपीए 2 में कई योजनाएं लागू की गई थी। फिर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कई नई योजनाएं लागू की गयी, लेकिन इन योजनाओं का असर कितना रहा ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। मोदी सरकार के लोग कहते हैं कि हमारी योजनाएं ज्यादा लाभकारी हैं, तो कांग्रेस नुमाइंदों का कहना है कि यूपीए की योजनाओं में दम था। कांग्रेस के लोगों ने तो ये तक कह डाला कि मोदी सरकार ने उनकी कई योजनाओं के नाम बदलकर उसे लागू कर दिया है। पहले इस वीडियो में हम मनमोहन सरकार के दौरान की उन योजनाओं के बारे में जानते हैं जो सफल साबित हुई। मनरेगा। मनमोहन सरकार बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए 2005 में रोजगार गारंटी योजना लेकर आई थी। इसने देश को नई ऊर्जा। मनमोहन सरकार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत साल भर में 100 दिनों का रोजगार और हर दिन 100 रुपए न्यूनतम मजदूरी तय की गई। यह योजना 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू की गई। 1 अप्रैल 2008 तक इसे भारत के सभी जिलों में लागू कर दिया गया। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। मनमोहन सरकार ने 1 जनवरी 2013 को सब्सिडी को गलत हाथों में जाने से बचने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य पारदर्शिता बढ़ाते हुए सब्सिडी वितरण में होने वाली धांधलियों को रोकना था। शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन। ये स्कीम भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ही देन है। मनमोहन सरकार के दौरान ही देश में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया है। यह अधिकार शिक्षा में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम था। इस योजना के लागू होते ही शिक्षा में एक बड़ा बदलाव दिखा। फीस के अभाव में जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे थे, उनके लिए कानून बड़ा सहारा साबित हो रहा है। सूचना का अधिकार यानी राइट फॉर इंफॉर्मेशन। यूपीए 1 के दौरान साल 2005 में देश की संसद ने कानून पारित किया जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि किस प्रकार नागरिक सरकार से सूचना मांगेंगे और किस प्रकार सरकार जवाबदेह होगी। इसे भारत में भ्रष्टाचार को रोकने या समाप्त करने के लिए बहुत ही प्रभावी कदम बताया गया। फिर आता है साल 2014। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए को हराकर सत्ता पर काबिज हुई। पिछले 10 सालों में एनडीए सरकार ने कई अच्छे काम भी किए हैं। मोदी सरकार की भी कई बड़ी योजनाएं जो जन कल्याण के लिए हैं। पहली, जनधन योजना। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना की घोषणा की थी और इसे 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया। इस योजना का उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया करवाने का है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये 0 बैलेंस खाते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खुले खाते पर धारक 6 महीने के बाद 10,000 रुपए तक की राशि लोन के तौर पर भी ले सकते हैं। दूसरी, आयुष्मान भारत। मोदी सरकार अपनी आयुष्मान भारत योजना को एक बड़ी उपलब्धि बताता रहा है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। इस उपलब्धि की दुनिया भर में अब तारीफ हो रही है। तीसरा, उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन देने का प्राविधान है। इस योजना का लक्ष्य देश के हर घर में स्वच्छ रसोई ईंधन पहुँचाना और महिलाओं को धुएं से बाहर निकालना है। चौथा, सुकन्या समृद्धि योजना। हमारे देश के पीएम मोदी जी ने देश की बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या योजना को शुरू किया। सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य में पढ़ाई व शादी में होने वाले खर्चे की पूर्ति के लिए इस सुकन्या योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत माता पिता के द्वारा अपनी बिटिया के 10 वर्ष की आयु पूरा होने से पहले बचत खाता खुलवाया जाता है। ये खाता बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से खुलवाया जा सकता है। इस योजना के तहत खोले गए बचत खाते में सरकार द्वारा एक निश्चित दर पर खाते में जमा राशि पर ब्याज भी दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी वो योजनाएं जो दोनों ही सरकार की ताकत साबित हुई। खैर, आप इस बात से कितना सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।